हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एक ऐसा परीक्षा है जिसमें सभी विषयों से सभी अध्यायों से प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको इसे भी पढ़ना बहुत आवश्यक होगा। चलिए, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे आप मेरे साथ हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 120 डिग्री, कोण C बराबर 40 डिग्री हो तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज का नाम है AB और C। यहाँ कोण B का मान कितना दिया है, 120 डिग्री दिया हुआ है। इसी प्रकार से कोण C का मान कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। जब हमें दो कोणों का मान पता हो तो तीसरे कोण का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। 120 और 40 कितना होगा, 160, और हमें पता है तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से यदि हम 160 को कम करेंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा 20 डिग्री। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर एक विशेष नियम होता है, यानी कि नियम यह होता है, जब बड़े कोण, क्या नियम होता है, बड़े कोण के सामने की भुजा, मान लीजिए यह कोण सबसे बड़ा है और इसके सामने कौन सी भुजा है, भुजा AC। कौन सी भुजा है, AC। तो बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। क्या नियम होता है, बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। इसी प्रकार सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। सबसे पहले हम देखें सबसे छोटा कोण कौन सा है, कोण A, और इस भुजा के सामने, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, भुजा BC। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, BC होगा, क्योंकि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक B, BC। यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यह प्रश्न बहुत ही आसान है, आप सभी को आता होगा, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ दिया है, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है। मान लीजिए यह क्या है, एक मकान है, मकान को क्या बोलते हैं, भवन बोलते हैं। यह एक मकान है इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक क्या है, इस प्रकार से एक सीढ़ी रखी हुई है। यह क्या है, ज़मीन है, और यहाँ पर एक क्या है, सीढ़ी रखी हुई है। तो 25 मीटर लंबी सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई क्या है, 25 मीटर। एक 24 मीटर ऊंचे भवन, यानी इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर। कभी भी ऐसे प्रश्नों को हल करें तो इसकी जो इकाई है मीटर सेंटीमीटर, इसका भी ध्यान रखें। कहीं क्या क्या कभी कभी दोनों की लंबाई और इसमें यूनिट का अलग अलग दी जाती हैं, तो यूनिट का भी हमें ध्यान रखना है। छूती है, इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा है। देखिए सीढ़ी का ऊपर सिरा ये है और निचला सिरा कहाँ पर है, ये है। तो पूछा है भवन से सीढ़ी का निचला सिरा कितनी दूरी पर, यानी कि इस दूरी के बारे में हमें पूछा है। हम देखेंगे यहाँ पर यह एक क्या है, त्रिभुज बन रहा है, और यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है, इसे क्या बोलते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, इसे बोलते हैं कर्ण, और जो नीचे की होती है उसे बोलते हैं आधार, और जो सीधी भुजा होती है इसे क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम इस फॉर्मूले में इन सभी को रखेंगे। देखिए कर्ण का वर्ग कितना है, 25, बराबर आधार कितना है, हमें यहाँ पर नहीं दिया है तो इसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, प्लस लंब कितना दिया है, 24। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए x वाली संख्या एक तरफ करेंगे और अचर वाली संख्या एक तरफ करेंगे। तो हम एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। अब हम देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 24 का वर्ग कितना होता है, 576।
इसमें से हम इसको कम करेंगे। देखिए हम कम करते हैं, 15 में से यदि हम 6 को कम करेंगे तो 9, और 11 में से 7 को कम करेंगे तो कितना होगा 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 49। चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर √49, और x बराबर हो जाएगा, इसका यदि हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 7। यानी कि x हमारा क्या था आधार था, तो आधार की लंबाई कितनी आई हमारी 7 मीटर। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन क्रमांक डी 7 मीटर। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न और पहले वाला प्रश्न समान है, क्योंकि इसमें भाषा का अंतर है, इसलिए आपको इस प्रश्न को भी देखना आवश्यक है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे 2 खंभे हैं। इस प्रकार से एक खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। इसी प्रकार से एक साइड में एक और खंभा खड़ा हुआ है समतल पर, इसकी ऊंचाई कितनी है 11 मीटर। अब हम देखेंगे समतल पर खड़े हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी दी है इन्होंने 12 मीटर दी है। तो सिरों के बीच की दूरी बताई, यानी कि इस खंभे का ये सिरा और इस खंभे का इस सिरे के बीच की दूरी पूछी है। तो देखिए हम देखेंगे ये दोनों इससे बराबर हैं, तो यहाँ पर भी ये दोनों इससे क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी 12 मीटर होगी। और हमें इस सिरे से लेकर इस सिरे के बीच की दूरी पूछी हुई है। तो हम देखें यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 11 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। तो इस ऊंचाई यानी कि इस दूरी को हम निकालना चाहें तो इस 11 में से इस 6 को यदि हम घटा दें इसको, तो इसकी दूरी हमें निकल के आ जाएगी 5 मीटर, क्योंकि 11 में से 6 को कम करें तो क्या आ जाएगी 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर यह क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पहले वाला फॉर्मूला हमारा लगा सकते हैं हम। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग यहाँ पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको x मान लेंगे। x का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि 5 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर आया हमारा 169। इधर से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इधर की संख्या का वर्गमूल लेना पड़ता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 13 होगा, और 13 कहाँ दिया है ऑप्शन क्रमांक बी में दिया हुआ है 13 मीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 13 मीटर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलिए हम एक अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ आपको समझना है और याद रखना है। यहाँ पर दिया है ABC एक सीधी रेखा है। यहाँ पर देखेंगे यह एक क्या है सरल रेखा है, इसे A है, यहाँ बीच में B है और यहाँ C है। ABC का एक सरल रेखा है। तो कोण ABC का मान बताइए। मैंने आपको पिछले त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के वीडियो में बहुत बार बताया है। इस प्रकार से यदि कोई सरल रेखा होती है तो उस पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है, और पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी एक साइड का कोण पूछा है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री इसका मान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कोण डी 180 डिग्री। आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन क्रमांक डी 180 डिग्री इसका सही आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।